अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, इस शरीर की माता जी ने वृंदावन की रज प्राप्त की और ऐसी ऐसी विलक्षण भगवत अनुभूतियां उनको हुई कि सामान्य जीव विश्वास ही नहीं कर सकता कैसा हो सकता है क्या। स्वप्न नहीं, ध्यान नहीं, प्रत्यक्ष। शारीरिक रूप से तो वह अस्वस्थ थी। ये भगवत धाम जाने के 5-7 दिन पहले की बात हुई। एक दिन बोली कि हमारे पैर में दर्द हो रहा, थोड़ा पैर दबा। तो पूछने वाले ने पूछा, एक माताजी थी, उन्होंने पूछा आप तो चलती फिरती तो आप है नहीं, और चलना होता तो व्हील चेयर पे चलती हैं, आप चली नहीं, आपको कैसे दर्द हो गया। बोले अरे मैं गई थी ना, भांडीर बन गई थी खेलने के लिए। किसके साथ खेलने गई थी? वो हमारी राधा सखी है ना, उनके साथ खेलने गई थी। तो आप तो चल ही नहीं सकती, आप कैसे खेली? बोले ये स्वरूप तुमको हमारा दिखाई पड़ रहा, हमारा ये स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप तो दूसरा ही है, हमारा सखी का स्वरूप है। कौन भांडीरवट? बोले जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण भगवान का विवाह कराया था। बोले अच्छा, तो आप स्वप्न में गई थी क्या? बोले तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है। अरे हमारे पैर देखो। तो उनके कपड़ा उघार कर पैर देखे गए, तो पैर में रज लगी हुई थी, यमुना जी की रज, भांडीर बन की रज लगी हुई थी, यहाँ पींडरियों तक रज लगी हुई थी। अब तो विश्वास है कि हम करके आए। और वो पेट में नली थी तो उनको हाथ थोड़े कपड़े से बांध देते, नहीं नली निकाल लेती थी। तो बोले हमारी मुट्ठी देखो, मुट्ठी में रज। वो कहाँ? बोले ये भांडीर बन की रज है, ये भांडीर बन की रज है और ये पैर हैं। आप यहाँ तक आई कैसे? अब खिड़की बंद है, सिटकनी बंद है, आप यहाँ आई कैसे? बोले राधा रानी खुद भेजने आई हैं। 2 सखियाँ हैं, एक रंगदेवी हैं और एक तुंग विद्या हैं। रंगदेवी का स्वरूप कैसा है? नक्सिक वर्णन किया। तुंग विद्या का स्वरूप कैसा? नक्सिक वर्णन किया। कहाँ है वो? बोले वो सामने खड़ी, तुमको नहीं दिख रही है? बीच में राधा रानी है, दाहिनी तरफ रंगदेवी है, बाईं तरफ तुंग विद्या है। जबकि उन्हें ललिता विशाखा का नाम तो याद था, सब सखियों के नाम याद नहीं थे, पर सब ऐसी विचित्र विचित्र बात बताती। अब वो जो नर्स थी उससे बोली कि देखो, वो अब फिर उनसे बातचीत करते हुए बोली कि अब हम यहाँ आ गए हैं, अब आप जाओ। तो उसने पूछा किससे बोल रही हैं? बोले राधा रानी से बोल रही है, अब आप पधारें, जाओ। तो बोले देखो सिटकनी खोल दो और ऐसे जाना, वो वहाँ खड़ी हैं, तुम्हारे शरीर की गंध उनको ना लगे। तो जैसी वहाँ से निकली वो दिव्य सुगंध आई, तो शरीर में उसके रोमांच हो गए। एक संत भी थे वहाँ, ईश्वरदास जी, 2 लोग थे वहाँ, शरीर में रोमांच हो गया। इसके बाद बोली देखो, जो बीच में चरण रज है वो राधा रानी की है और उधर जो चरण रज है वो सखियों की है। तो सखियों की रज राधा रानी की चरण रज में मत मिलाना। जबकि कमरे में कई बार पोछा लगता था, वहाँ राधा रानी की चरण रज थी, एक तरफ रंग देवी की, एक तरफ तुंग विद्या की चरण रज थी। आज भी रज रखी हुई है। जो सेवा में आई बहुत पवित्र बहुत रहती थी। शौचालय में गई तो सिर से नहाना ही है, बिना नहाए नहीं नहाया तो रोने लग जाते। बोले हम जीवन में कभी अपवित्र नहीं रहे, हमको अपवित्र मत रहने दो। सिर से नहाना, चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो, कई बार नहाना। और नाम जप क्या करती थी? नाम जप करती थी श्री सीताराम ये नाम जप करती थी। और दर्शन कौन देती थी? राधा रानी ठाकुर जी। बोलो क्या भेद है? नर्स से पूछा तुम्हारा नाम क्या है जब वो पहली बार आई। बोले हमारा नाम है राधे। बोले तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारा नाम ये नहीं है, तुम्हारा नाम है ममता। फिर तुम झूठा नाम क्यों बता रही हो? राधे तो तुम्हारी बिटिया का नाम है।
उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं पहली बार आई हूँ, इनको कैसे पता चल गया। तो उसने पूछा कि तुमको, आपको किसने बताया हमारा नाम, वो हमारी बिटिया का नाम किसने बताया। तो वो बोली, हमको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 2 शक्तियाँ हैं, उससे मुझे सर्वज्ञता प्राप्त है। माता जी बोली, क्या? एक तो मैंने मनवाणी क्रिया से पातिव्रत धर्म का पालन किया है, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, और दूसरे, जब से मुझे होश आया है तब से अब तक मैंने कभी असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं सब कुछ जानती हूँ। फिर तुमने अपना झूठा नाम क्यों बताया? उसने कहा, हम इसलिए मरीजों को बताते हैं कि जिसमें राधे राधे कहें तो उनका कल्याण हो। बोले, देखो हमारा तो श्री सीताराम कहने का अभ्यास है, हम तो वही कहेंगे, और हमारे पास तभी निव शक्ति हो जब झूठ नहीं बोलो। ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं, 20-25 प्रकार की घटनाएं ऐसी, अद्भुत अद्भुत घटनाएं। अभी 2 साल नहीं हुआ, बार कार्तिक आएगा तब 2 साल पूरा होगा। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का तो उन्होंने दर्शन नहीं किया था, किया था? राधा बाबा का दर्शन नहीं किया था, उन्होंने नहीं किया था, माता जी ने, इस शरीर की माता जी। और वो बोली, ये जो है ना, ये और ये हमको, राधा बाबा और भाई जी हमको मानसरोवर ले गए थे, राधा रानी मानसरोवर, और अमुक महात्मा थे। तो ये कौन है? बोले, ये भाई जी हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। ये कौन है? बोले, ये राधा बाबा हैं। जबकि उन्होंने कभी राधा बाबा को नहीं देखा, कभी भाई जी को नहीं देखा। ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन उनको होता था जिनको उन्होंने जीवन में नहीं देखा। और अक्षय नवमी आई, कार्तिक शुक्ल नवमी, तो बोली हमको वृंदावन की परिक्रमा करवा दो।